मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मजेसरा में 8 दिन पहले 13 वर्षीय बालिका का शव बोरे में मिला था। पुलिस अब तक उसकी शिनाख्त और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने गांधी चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सुबह 9 बजे उपवास धरना शुरू किया। खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता धरना स्थल पर जुटने लगे। दोपहर 1:30 बजे नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह धरना स्थल पहुंचे और कांग्रेस नेताओं से चर्चा की। पुलिस ने 10,000 रुपए के इनाम और 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। इसके बाद डॉक्टर तोमर का अनशन तुड़वाया गया। धरने में जिला कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश राड़तिया समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। देखिए, पिछले शनिवार को 27 दिसंबर को मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मजेसरा के पास एक बोरे में एक 13 साल की बच्ची की लाश मिली थी। आज 8 दिन हो गए पूरे। पुलिस उस बच्ची की शिनाख्त तक नहीं कर पाई है। आरोपियों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। लगातार हम लोग कांग्रेस के माध्यम से भी, सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी पुलिस से संपर्क कर रहे थे और उनसे निवेदन कर रहे थे कि कम से कम इस बच्ची की पहचान हो, इसके परिवारजनों तक खबर पहुंचे और इसके जो पीछे कौन लोग हैं, इस हत्या के दोषी जो हैं, उन पर कार्रवाई हो। पुलिस ने जांच में ये भी मालूम पड़ गया कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ है, तो बहुत गंभीर मामला है। आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनकी सरकार बेटी बचाओ की बात करते हैं, लुभावने नारे देते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से बच्चियों के साथ दुराचार, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए, कल सिवनी में जो घटना हुई है, एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार इन घटनाओं को उठा रहे हैं और ये जो मंदसौर की घटना हुई है, घोर निंदनीय है। आप पुलिस का तंत्र कितना विफल हो गया है, ये इस घटना से साबित हो रहा है। पुलिस आजकल सिर्फ अपनी कमाई में लगी हुई है। अगर डोडा चूरा पकड़ना हो या अफीम के केस बनाने हो, दूसरे फर्जी केस बनाने हो, ये 2-2, 3-3 दिन पहले इनको मालूम पड़ जाता है कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। आप अनशन पे बैठे हैं, अगर निर्णय नहीं हो। मैं यहाँ पर अनशन पर बैठा हूँ और मेरी पुलिस अधीक्षक जी से मांग है कि सबसे पहले तो उस बच्ची की शिनाख्त की जाए कि बच्ची कहाँ की है, उसके माता पिता कौन है। दूसरा, जो भी इस अपराध में शामिल है उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और तीसरी मांग मेरी है कि जिस थाना क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है, उस थाना क्षेत्र के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको यही पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से बच्ची आई और किस क्षेत्र से अपराधी। इस तरीके से तो अपराध होते रहेंगे और बच्चियाँ इसी तरह बलि चढ़ती रहेंगी। मतलब पता ही नहीं अभी कि यहाँ हुआ अपराध और ले अभी तो यही तो बात हो रही है। अभी तो यही पता नहीं चल पा रहा पुलिस को बच्ची कहाँ की है। तो बहुत गंभीर विषय है और बच्चों को लेकर कितना संवेदनशील है सरकार और इनके अधिकारी, ये उदाहरण है बहुत बड़ा। और हम बहुत शर्मसार हैं कि मंदसौर जिले में हमारे ये अपराध हुआ। बच्ची 8 दिन से वो बच्ची की लाश पड़ी हुई है और उसके परिजनों को पता नहीं है बच्ची कहाँ है। उस बच्ची के परिजन उसको हाथ देख नहीं पा रहे हैं। तो कितना बड़ा अपराध है। इसको जघन्य अपराध में जो भी शामिल है उन पर कार्रवाई हो और खास करके उस थाना क्षेत्र के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि जहाँ अपराध घटित हुए। थाना भावगढ़ क्षेत्र के मजेसरा के मगरे पर 13 साल की बालिका की लाश 27 तारीख को मिली और उसको 7-8 दिन हो गए और अभी तक प्रथम दृष्टया ये तय नहीं कर पाए कि ये कहाँ की बालिका है। अब लड़की तो हमारी बच्ची तो है तो हमारे इस देश की, लेकिन ये कहाँ से आई, इसका मूवमेंट क्या हुआ। संबंधित कई थाना क्षेत्रों को उनको वायरलेस से संदेश देके उस बालिका के फोटो को वो करना था और वो कितना किया। अगर अच्छे से किया होता है, जैसा राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी डोड़ा चूरा या अफीम का कोई मामला होता तो एक लिस्ट बन जाती लंबी चौड़ी और वसूली चालू हो जाती। ये संवेदनहीनता का प्रतीक है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और राघवेंद्र जी बैठे हैं। हम भाजपा सरकार बड़ी बातें करती है नारी शक्ति को लेकर। राघवेंद्र जी के जो धरने पे बैठे हैं, ये केवल कांग्रेस का धरना नहीं है। ये ऐसी अनेक बच्चियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उनके समर्थन में और उनकी उस बच्ची की पर्टिकुलर तो है ही है। और जैसा राघवेंद्र जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला मामला है,
लेकिन कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए और उस बच्ची को और उसके परिवार के लोगों को न्याय मिले। और राघवेंद्र जी के साथ हम धरने पर बैठे हैं और अब मैं आशा करता हूं आप सबके माध्यम से कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी बड़े संवेदनशील है और सोचता हूं कि वो त्वरित एक्शन लेकर दिन तक इस मामले में कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।